गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पाठ 7 त्रिभुजों की रचना पढ़ा रही थी। मेरे पास पुराना बुक था, इसलिए मैं सीधा आपको त्रिभुज की रचना करना सिखा दी थी। यहाँ पे पहला त्रिभुज बनाने की रचना में ये वाला उसके चरण को बता दी थी, पहला और दूसरा को शायद, और प्रश्नावली 7.2 को बना लेना बोली थी, ठीक है। लेकिन प्रश्नावली 7.1 नए बुक में अलग है, इसलिए इसको मैं नहीं बता पाई थी, इसको मैं आज बताऊंगी, ठीक है। इसमें समांतर रेखा क्या करना है, यहाँ पे समांतर रेखा खींचने के लिए बताया गया है, ठीक है। एक दी हुई रेखा के समांतर इस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा से में स्थित नहीं है। देखो यहाँ एक रेखा दिया है, इसके ठीक ऊपर इसी चीज़ के सीधा में समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जान रहे हो ना? दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर समान हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ ऐसे दो लाइन में ऐसे खींच रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितना अंतर होगा वो यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। मतलब ये रेखाएं को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे। लेकिन जैसे ये रेखा है ऐसे, ठीक है, इस रेखा को हम इधर आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इधर कटेगा, ठीक है, वो समांतर रेखा नहीं कहलाएगा। समांतर रेखा जिन दो रेखाओं के बीच में अंतर समान हो उसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो अगर यहाँ पे आपको एक ही रेखा दिया गया है और आपको उसके ऊपर एक और रेखा खींचना है, समांतर रेखा, तो आप कैसे खींचेंगे, ठीक है। इसमें रचना के कुछ चरण हैं। सबसे पहले एक रेखा खींच लेना है और उसके पास में ऊपर में या नीचे में एक बिंदु ले लेना है, ठीक है, उसको नाम दे देंगे P, ठीक है। अब इस बिंदु M पर एक बिंदु A लेना है और उसको P से मिला देना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, A को केंद्र मानना है और कोई सा भी छोटा सा त्रिज्या लेकर उसको क्या करते हैं, M को x पर और AP को y पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचेंगे। देखो यहाँ पे शीश रखना और ना यहाँ पे छोटी सी ऐसी त्रिज्या लेना और उसको ऐसे करके ऐसे घुमाना जो इस रेखा को भी काटे और इस रेखा को भी काटे। देखो यहाँ पे ये रेखा को x काट रहा है और ये वाला रेखा को y काट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे और जितना त्रिज्या लिए थे ना, ठीक है, जितना त्रिज्या लिए थे उसको फिर से ऐसे चाप काटेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे इसको केंद्र माने हैं और इसको ऐसे चाप काटे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बिंदु हमको R मिल गया, ठीक है। एक बिंदु P लिए, फिर ये R मिल गया, उसी त्रिज्या का एक चाप लिए तो, ठीक है। उसके बाद है अगला चरण, प्रकार के नुकीले सिरे को x पर रखिए और इसे इस प्रकार फैलाना है कि पेंसिल की नोक y पर रहे। देखो यहाँ पे शीश रखना है, उसके बाद x में, ठीक है, और पेंसिल की नोक मतलब प्रकार और पेंसिल को ऐसे रखना है एक साथ, ठीक है। उसका ये यहाँ पे प्रकार होना चाहिए, यहाँ पे पेंसिल होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, R को केंद्र मानकर और प्रकार का फैलाव 5 वाला चरण ही, ठीक है। ये दोनों का जितना माप आया उसको उस माप को यहाँ पे रखना है, R पे रखना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे एक चाप खींचना है। ये जो गोला बना है यहाँ पे ऐसे करके ये चाप खींचना है। इसको कहाँ, जो कि G और S इसका नाम दिया है, ये जो है S पर काट दिया, ठीक है। ये वाला जो नाप है वो यहाँ पे ऐसे इसको काट दिया, ठीक है। अब S और P को मिलाकर एक रेखा खींचना है। ये P और ये S को मिला देना है और ऐसे एक रेखा खींच देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेखा बन गया यही एक दूसरे का समांतर रेखा कहलाएगा, ठीक है। ये रेखा N है जो कि समांतर रेखा है। तो यहाँ पे आप लोग 7.1 में जो भी दिया है एक रेखा L लेंगे और उसके बाहर एक बिंदु P लेना है, A लेना है और A से जाने वाली और L के समांतर एक रेखा की रचना करना है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एक रेखा L लेना है, ऐसे इसको L मानेंगे और उसके बाहर एक बिंदु इसको A मानेंगे। अब जैसे
इसको हम इसको जैसे बनाए थे सेम उसी प्रोसेस से एक समांतर रेखा की रचना कर देना। ठीक है, बना के देखना, नहीं बनता है तो मैं फिर से बताऊंगी आप लोग, लेकिन मेरे को बता दीजिएगा कि मैम हमसे नहीं बना। ठीक है।